बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हम क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आप अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें एक अननोन है एल। वो कहता है एल की एक्चुअली आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को ट्रू कर सके। इसमें लॉग की डेफिनेशन ही आनी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लॉग बेस 381 इज इक्वल टू एल। मैं आपको वो ज़रा फार्मूला याद करवा दूँ। लॉग बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स कन्वर्सली इंप्लाई क्या करता होता है जी, याद है किसी को? ए रेज पर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये फार्मूला है। हमने बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस इसी इंटर कन्वर्जन फार्मूले से प्रूव कर रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स अगर हो तो वो होता है बेसिकली ए रेज्ड पर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी को सामने रखते हुए जो हमारा ये वाला है ये फिर क्या किसके बराबर बन जाएगा? 3 रेज्ड पर एल इज इक्वल टू 81। देखिए बेस ये है, बेस की ये वाली पावर बन जानी है जैसे यहाँ बनी। ये लॉग की बेस ए है, इसकी पावर ये बन जाती है ए की पावर एक्स और ये वाई उसके बराबर आ जाता है। ये लॉग की बेस 3 है, 3 की पावर एल बनेगी और ये 81 उधर आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 81 जो है वो 3 की कितनी पावर है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 3 9, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 की पावर 2 से 9, 3 की पावर 3 से 27, 3 की पावर 4 से 81। तो हमें ये पता चला कि 381 जो है वो 3 की पावर 4 है। क्लियर होगी बात? लॉग 381 इज इक्वल टू एल, बेस 3 है, 3 की पावर एल आ गई, 81 इधर आ गया और 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ पर 4। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 की पावर 4 आएगा हमारे पास 81। अब चूंकि यहाँ बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो फिर L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 4। इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5। इसमें a अननोन है तो अब इसके मुताबिक a की पावर आ जाएगी 0.5 इज इक्वल टू 6। a की पावर हमारे पास आ जाएगी 0.5 इक्वल टू 6। अब हमने ये यहाँ राइट हैंड साइड पे 0.5 पावर बनानी है। 0.5 वैसे होता क्या है? वो तो है a की पावर 1/2। इधर मैं अगर 36 की पावर 1/2 करूँ तो 6 आएगा। बात समझ आई है? सबसे पहले मैंने काम क्या किया है, लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5 था, जो बेस है इसकी पावर 0.5 होगी और 6 इधर आ गया। जो 0.5 है उसको हम लिखते हैं 1/2। बेसिकली ए की पावर 1/2 6 के बराबर है। 6 को हम लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2। स्ट्रेटजी वही यूज़ होगी, चूँकि बेसिस सेम है, चूँकि पावर सेम है तो फिर बेसिस भी सेम होगी। यहाँ अब दोनों की पावर सेम है तो लिहाजा ये बेसिस जो है वो सेम होगी, तो ए किसके बराबर आ जाएगा 36 के। इस तरह से हमने इसका ए बी अननोन जो था वो फाइंड कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में है लॉग बेस 5 n इज इक्वल टू 2। अब इसमें आपने क्या फाइंड करना है? इसमें अपने n फाइंड करना है।
स्ट्रेटजी फिर वही होनी है, बेस की पावर 2 बन जाएगी, बेस 5 है, 5 की पावर 2 किसके बराबर आती है n, तो ये तो बड़े आराम से निकलेगा 25 इज इक्वल टू n, और हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 25। ये हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो है 10 रेज़्ड पर n इज इक्वल टू 40। इसको हम ये फॉर्मूला लगा के लिख सकेंगे log बेस 10 40 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू log 40। बेसिकली आपको पता है कि कॉमन लॉगरिथम है, बेस इसकी नहीं भी लगाएंगे तो पता होगा कि बेस 10 है। अब इसको हम लॉगरिथम टेबल की मदद से ही मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए 40 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो क्या आएगा 4.0 इंटू 10 रेज़्ड पर 1, क्योंकि हमने जो डेसिमल पॉइंट है इस तरफ से इस तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया है, लेफ्टवर्ड मूव किया, वन स्टेप, वन प्लेस आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव किया है, तो 10 की पॉजिटिव पावर 1 आ जाएगी। इससे कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने आ गया, वो 1 है। अब ये जो 40 है इसका मैंटीसा मालूम करने के लिए जस्ट आप जो लॉग टेबल है उसकी फर्स्ट कॉलम में 40th रो में देखें अगर आप एंट्री, तो वो आती है 6021। तो फिर इसका मैंटीसा जो है वो आपके पास आ गया 0.6021, लिहाजा log 40 का आंसर आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 पॉइंट मैंटीसा 6021। ये log 40 किसके बराबर था, n के बराबर है, n की वैल्यू आ गई 1.6021। यही हमने फाइंड करना था। इस पार्ट में हमें लॉगरिथम टेबल यूज़ करना पड़ा है, उसके बगैर हम ये सॉल्व नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पार्ट्स हैं इसके, एवेल्युएट लॉग बेस टू 1/128, और सेकंड पार्ट है log 512 टू द बेस 2√2। अब एवेल्युएट का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में आपसे इसकी वैल्यू log बेस टू 1/128 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। इसको आप x के इक्वल रख लें। अब अगर आप इसे x के इक्वल रखेंगे तो बेस ये है, बेस की पावर x आ जाएगी किसके बराबर, 1/128 के। अब हमें देखना है कि 1/128 जो है 2 की कितनी पावर में लिखी जा सकती है। बेसिकली ये होगा 1/2 की पावर 7, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 ज़र 32 2 आर 64 एंड 64 2 आर 128। 2 की पावर 7 लेंगे तो 128 आएगा। यहाँ बेस 2 जो है न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में अगर लेके जाएंगे तो 2 की पावर जो है वो -7 हो जाएगी। अब चूंकि बेसिस सेम है तो पावर भी सेम आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7। इस वैल्यू ऑफ x को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस टू 1/128 किसके बराबर आ जाएगा, -7 के। यही उसने हमें एवेल्युएट करने के लिए या फाइंड करने के लिए कहा था। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जी। अब सेकंड पार्ट में आपने मालूम बेसिकली जो करना है
वो log बेस 2√2 512 की वैल्यू फाइंड करनी है। वंस अगेन इसे आप एक्सपोज कर लें और इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें, तो फिर आप उसी मैकेनिज्म में, बेस ये है 2√2 की पावर आ जाएगी x किसके बराबर आ जाएगा 512 के। अब अगर आप 512 के ज़रा फैक्टर्स बनाने शुरू करें तो वो कुछ यूँ बनेंगे। थर्टी टू 16 8 4। तो ये अगर आप देखें तो टोटल 2 कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने लेके आना है 2√2 की पावर लेके आनी है। तो हम करते ये हैं कि ये जो 3 लगा कर लेते हैं और ये फिर जो है 6 लगा कर लेते हैं, यानी 512 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 9 है ना। ये अगर आपकी आसानी के लिए मैंने फैक्टर्स बनाए थे कि इसको मैंने अब इसको समझाता हूँ कि मैंने क्यों 2 की पावर 6 और उसके हाफ इधर लिए हैं। इधर 2 की पावर 6 लिए और उसके हाफ इधर लिए हैं, वो इसलिए कि आगे चल के मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 6 इंटू √2 की पावर 6। जरा गौर करें, 2 की पावर 3 होगी तो √2 की पावर जो है वो 6 हो जाएगी। ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 जो है वो किसके बराबर होता है √2 की पावर 2। जब मैं 2 की पावर 3 करूँगा तो वो √2 की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 करूँगा तो आ जाएगा √2 की पावर 6। तो ये मैंने 2 की पावर 3 को लिख दिया है √2 की पावर 6, ताकि ये मेरी दोनों पावर सेम हो जाएं। अब बेसिस सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 रेज़ टू पावर 6। अब आप गौर से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 2√2 रेज़ टू पावर x। चूँकि बेसिस सेम है तो पावर जो है सेम हो जाएंगी। ये वाली पावर सेम होने का मतलब है x जो है वो 6 आ जाएगा। x 6 आ जाएगा तो इस x की वैल्यू 6 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो log बेस 2√2 512 का आंसर आ गया 6। यही हमने एवेल्यूएट करना था। तो होपफुली आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की है वो आपको सारी समझ आ गई होगी। हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 उसके सारे पार्ट सॉल्व किए हैं और फिर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के जो 2 पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।